श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज है सोमवार का दिन, सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है और आज पड़ रही है गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा पर्व। दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों ही तिथियां जो है बहुत ही पावन पवित्र दिन है। यह दिन गणपति और शिव जी का एक अद्भुत दिन है। इस दिन पार्वती जी का परिवार जो है, शिव जी का परिवार जो है, उस पर आपको एक दीपक आपको अपने घर पर या फिर मंदिर में लगाना है। महादेव के सामने ज़रूर से प्रज्वलित कीजिएगा। यह दीपक ऐसा है जिसमें माता पार्वती का भी स्मरण है, गणपति गजानन का भी स्मरण है और महादेव अपने आप ही यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे पूरे परिवार का पूजन किया जा रहा है। ऐसे में महादेव सोचते हैं कि जो भक्त मेरे पूरे परिवार का पूजन एक साथ कर रहा है, ऐसे में इसके वरदान को ज़रूर से पूरा करना चाहिए। जो भी इसकी मनोकामना है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। सबसे पहले आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं और सभी देवी देवता अपने परिवार की रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, यही प्रार्थना है मेरी। ऐसे में आप सभी भक्तों को आज शाम प्रदोष काल में या देर रात्रि तक जब भी आपको ऑफिस से आना हो या आप किसी भी कार्य को करते हैं उस कार्य से फ्री होकर के आपको शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाकर के महादेव के मंदिर में जाना है तो महादेव के मंदिर में चले जाइए। नहीं तो आप घर पर भी इस दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कर ज़रूर से लेना। यह दीपक ऐसा है जिससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं को हम ध्यान में भी रख लेते हैं और कर लेते हैं। जब हम कोई विशेष कार्य या उपाय नहीं कर पाते, कोई नियम हमसे नहीं लिया जाता है, तो हम साधारण सरल तरीके से ज्योत जलाकर भगवान के आगे दीपक करके अपनी कामना, अपनी मनोकामना बोलते हैं तो उसके प्रकाश से हमारी कामना जो है स्वयं से ही सिद्ध हो जाती है। कैसे करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। एक दीपक लेना है, आटे का ले सकते हो या मिट्टी का भी ले सकते हो, परंतु उसको साफ सुथरा होना चाहिए। यानी कि मिट्टी का दीपक है तो आपको उसको धो लेना है। दिन भर हम जिस भी अवस्था में रहें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप टॉयलेट वगैरह गए हैं तो आपको कपड़ों को ज़रूर से चेंज कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप और किसी कार्य के लिए गए हैं तो आप नहा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको जब दीपक प्रज्वलित करना है उससे पहले आपको 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर से करना है। अपने आप में आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। एक सुंदर आटे का या मिट्टी का दीपक लीजिए। उसके बाद आप सभी को इसमें जो है बत्तियां रखनी है। अब यह दीपक एक प्लेट के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा जो श्रेष्ठ रहेगा तो आप दीपक में आप सभी को सबसे पहले जो बत्ती रखनी है वह गणपति गजानन के नाम से रखनी है, क्योंकि वही रिद्धि सिद्धि के दाता है और वही सर्वे सर्वा और वही कारज को सिद्ध भी करते हैं। और अब भादों का महीना उन्हीं को समर्पित होने वाला है, तो ऐसे में सबसे पहला जो दीपक है उसमें एक बत्ती अब गणपति गजानन के नाम की रखोगे, दूसरी बत्ती जो है वो रखेंगे आप माता गौरी के नाम की, अर्थात माँ दुर्गा भवानी के नाम की। तीसरी बत्ती जो है वह रखेंगे आप, आज का दिन है महादेव का नाम का, तो तीसरी बत्ती आप यहाँ पर रखेंगे महादेव की। और चौथी जो बत्ती है वो श्री नारायण और पांचवी बत्ती आपको सूर्य नारायण भगवान की रखनी है। इस तरह से आपको 5 बत्तियाँ रखनी है। तो यह सभी देवी देवता यानी कि पंच देवता हैं तो इनकी पंचायत में आते हैं। आज की तिथि जो है पंचायत और सर्वश्रेष्ठ रूप में जानी जाती है। देखिएगा दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा सूर्य भगवान हमारे प्रत्यक्ष देवता और भगवान श्री नारायण की पूजा से सब देवता प्रसन्न होते हैं। ये वही जगत के पालनकर्ता भी हैं। महादेव का आज का दिन है, माँ पार्वती का आज का दिन है, गणपति गजानन का आज का दिन है, तो इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। दीपक का जब भी पंचमुखी दीपक आप दान करते हैं, शिव पंचायत का ध्यान कर अपनी मनोकामना, नौकरी की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, रोग से आप मुक्ति नहीं पा रहे हो, कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, उस समस्या को महादेव के सामने रख करके इस उपाय को कीजिएगा। संतान की या कोई भी तुम्हारी परेशानी है, कहने का मतलब है आप साधारण सरल तरीके से शिव पंचायत, जैसे हम पंचायत के सामने दुनिया से हार जाते हैं तो हमारी जो कामना है, हमारी जो बात है वो सुनी ज़रूर जाती है। तो वही आपको ध्यान करना है। शिव पंचायत का ध्यान करें, पंचमुखी दीपक लो, गोल और लंबी बाती का, इसमें कुछ भी ना करना, गोल और एक लंबी बाती का प्रयोग आपको करना है। घर के
मंदिर में या दरवाजे पर या आप जहाँ भी दीपक जलाना चाहते हैं महादेव के समक्ष मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर लीजिए। 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित किया जा सकता है। देखिए, घर के दरवाजे पर आप प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर पर सभी देवी देवताओं की छत्र छाया रहेगी और आपके सांसारिक रोग स्वतः ही कट जाएंगे। तो आप करके देखिएगा। पंचमुखी दीपक का उपाय है, सबसे सरल है, श्रेष्ठ है और अति उत्तम है। इसे जाना जाता है। व्रत उपवास करते हैं तो करें, नहीं व्रत उपवास कर सकते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज है सावन का सोमवार और चतुर्थी का व्रत भी है। तो आज शाम को आप शाम के समय पूरे दिन भर में जब भी शिव पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और साथ के साथ आज आप सभी 5 स्थान ऐसे हैं जो कि शिव परिवार के हैं और गणपति गजानन का भी उसमें स्थान है। वहाँ पर आप सभी आज रात्रि को भी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि शिवलिंग पर कई स्वरूप में कई तरह से रात्रि में भी जल जो है समर्पित करने का विधान है। जल समर्पित नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। आप सभी सबसे पहले गणपति गजानन के स्थान पर एक जो है चंदन की बिंदी लगा दीजिए और उसी के सीधे बेलपत्र को उसके ऊपर रख दीजिए। और अगर जल संभव हो तो सबसे पहले जल चढ़ाएं। तो इन 5 स्थानों पर जिसने भी जल चढ़ा लिया है और चंदन की बिंदी लगा दी है और बेलपत्र रख दिया है, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, दूसरा माता रानी का जो हस्त कमल है और तीसरा जो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा जो कार्तिकेय भगवान का स्थान है, 5वां शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर जल चढ़ाकर, इन्हीं 5 स्थानों पर चंदन लगाकर, इन्हीं 5 स्थानों पर आपको बेलपत्र भी जरूर से चढ़ानी है। यह कार्य कर लीजिए। दूसरा, आज से पार्वती मिलन का भी प्रावधान है, तो ऐसे में आप अगर चाहें तो आप शिव पार्वती मिलन का दीपक भी जला सकते हैं। इस दीपक को कैसे जलाना है तो देखिएगा, एक दीपक आपको लेना है। उस दीपक में आपको 2 लंबी बाती डालनी है। बाती को चौमुखी दीपक की तरह नहीं डालना है, बल्कि एक साथ डालना है। एक साथ डालकर दोनों बातियों को मिला करके शिव पार्वती के नाम से इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में या फिर अपने दरवाजे पर प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक में ध्यान रहे, दीपक को जलाने से पहले उस दीपक के नीचे चावल ज़रूर से रख लें। ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है जो भी साधारण सरल तरीके से शिव पार्वती मिलन विशेष तिथि पर करता है उसका भाग्य प्रबल होता है। एक प्लेट या थाली में जो भी आपके पास है, अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक ही दीपक में गोल बाती और लंबी बाती भी आप रख सकते हो और उसमें चावल का दाना रखें। शिव पार्वती मिलन कर रहे हैं ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर या बेलपत्र या फिर महादेव के मंदिर में सुंदर भाव सच्चे मन से ये वाला दीपक आप जला सकते हैं। प्रणाम करें और कहें कि हे महादेव, हे पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे परिवार के रोग दोष कष्ट सब काट दीजिए। बस यही प्रार्थना करते हुए आपको सरलतम तरीके से आज के इस उपाय को करना है। हारी बीमारी इससे दूर होगी और आपका सब कार्य स्वतः ही बन जाएगा। तो ये 3-4 उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा। 5वां, जब गुरुजी कहते हैं हर जगह से हार जाओ, तो आप सभी सावन महीने में 3 स्थान पर दीपक का नियम ले लीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं आपसे होता है तो आपको आलस आता है, इन चीज़ों में समय भी नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर पर बेलपत्र में दीपदान और घर के दरवाजे और महादेव के समक्ष इस सावन महीने में 3 दीपक का सुंदर दान आप कर सकते हो। निश्चित रूप से अन्य दिनों में नहीं कर पाते हैं तो सावन सोमवार पर ही कर लीजिएगा। यह कार्य बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही उत्तम है माना जाता है। तो शिव पार्वती दीपक के साथ साथ आप साधारण 3 दीपक का नियम भी ले सकते हैं। ऐसा ना कर पाएँ तो आपका मन हो जिस स्वरूप में भी हो, परंतु महादेव का अर्चन पूजन ज़रूर कीजिएगा। आज की चतुर्थी तिथि पर सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाएगा। करके देखिएगा, साधारण सरल और अति उत्तम तिथि पर किया गया कोई भी काम निष्फल नहीं जाता है। शिवलिंग जो होती है, शिवलिंग के आसपास ही भक्तजनों बेलपत्र चढ़ाई जाती है। आप ऐसे में घर से मनोकामना का धागा लेकर जाइए और उस धागे में लाल या पीले में बेलपत्र को अच्छी तरह से बांध कर एक सुंदर माला बना लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए इस माला को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना। यह प्रार्थना करते हुए, महादेव, आपको मैंने मनोकामना की माला समर्पित की है। मेरे रोग दोष कष्ट दुख जो भी हैं, घर में जो भी दरिद्रता है उसको दूर कीजिएगा और हर कार्य में मेरा
मेरा जो है काम बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये सुंदर माला घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में निश्चित रूप से समर्पित कर देनी है। बस यही कार्य करना है कि आपको लाभ अनंत रूप में देखने को मिलेगा। आशा है, उम्मीद है आपको यह वीडियो की जानकारी बहुत ही पसंद आई हो। तो कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें। आज शिवलिंग पर 108 दाने गेहूं के, चावल के या बेलपत्र के शाम के समय घर से जाकर के ज़रूर चढ़ाइएगा। बहुत ही प्यारा सा दीपदान का माहौल बन रहा है, तो ऐसे में आप ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।